अगर इतनी ही तेजी की 2 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता, 2 घंटे में सर्वे हो जाती, 2 घंटे के अंदर में सर्वे तैयार हो जाता, इतनी जल्दी तो किसी मर्डरर को पकड़ने में पुलिस नहीं लगाती और किसी चोर को पकड़ने में इतना टाइम इतनी जल्दी नहीं करते हैं। किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती, किसी बेटी का रेप होता, किसी डॉक्टर की इज्जत जलाई जाती है, लूटी जाती, तो देखो 2 घंटे में तो पुलिस नहीं पहुंचती, 2 घंटे में तो अदालत कोई भी कानून पास नहीं करती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद लुकमान मिफ्ताही, आपका इस्तकबाल है मेरा यूट्यूब चैनल AL रहमानी मीडिया में। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरा। शंभल नामी अमन की जगह, शंभल मनत अमन पुरअमन और ग्राम मीन्स जगह पुरअमन जगह। यहाँ पर जो मुरादाबाद में संभल है वो सीन से है। इस मंत्र में जो संभल है वो शंभल है। शंभल उससे मुराद अमन की जगह है और वो शय से है। और हम नहीं, इस बात को डॉक्टर MA श्रीवास्तव लिखते हैं अपनी किताब में। वो लिखते हैं कि अंतिम अवतार आएगा हिंदू भाइयों के यहाँ, अंतिम जमाने में बुराइयों के खात्मे के लिए वो आएगा, लेकिन उनके आने की जगह शंभल ग्राम होगी। और शंभल ग्राम जो जगह है ये मुरादाबाद वाला संभल नहीं है, क्योंकि इस मुरादाबाद वाले संभल में जो स है वो सीन है, से संभल। और ये जो मंत्र में शंभल है वो शाह से है शंभल। और इस शंभल से मुराद संस्कृत में, हिंदी में और उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब आएगा अमन की जगह। शंभल ग्राम अमन की जगह। अब अमन की जगह कहाँ पाई जाती है? अमन की जगह वाला शहर कौन सा है? ये पूरी दुनिया के अंदर एक ही शहर है और उस शहर का नाम शहर मक्का। उस शहर का नाम कहा गया ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलदिल अमीन। हाज़ल बलदिल अमीन शहर कुरान में कहा गया अमन की जगह, ये मक्का को कहा गया। तो ये जो शंभल ग्राम में जो शंभल मुराद है, ये शंभल से मुराद मक्का है। आप कहेंगे कि मौलाना विष्णु जी आएंगे तो मक्का में क्यों आएंगे? विष्णु जी अब अंतिम जमाने में अवतार लेंगे तो मक्का में क्यों आएंगे? असल में इस मंत्र में जिस शख्सियत के बारे में बात की जा रही है, अंतिम अवतार के बारे में, मेरे हिंदू भाइयों, अगर आपको नॉलेज ना हो तो डॉक्टर MA श्रीवास्तव, ही वॉज अ प्रोफेसर इन संस्कृत लैंग्वेज एंड द प्लेस दैट इज लोकेटेड बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी। वो हिंदी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और उन्होंने MA कर रखा था संस्कृत में। और उन्होंने इसका तर्जमा ये किया है कि इस मंत्र का पूरा तर्जमा और पूरा अगर किसी पर फिट आता है तो वो अंतिम महर्षि, अंतिम संदेशा, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। इसीलिए मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आप इस इंतजार में हो कि अंतिम जमाने में अंतिम महर्षि आएगा, मेरे ख्याल से शास्त्र के खिलाफ होगा। शास्त्र में नहीं लिखा, क्योंकि इस मंत्र में जिसके आने की पेशीन गोई की गई, ये टोटल का टोटल नबी की जात पर फिट आता। इसलिए कि नबी कहाँ पैदा हो गए? मक्का में। और मक्का को संस्कृत में शंभल कहा गया। और नबी जिस बाप से पैदा हो गए, उस अब्बा का नाम, यानी जिस घराने में पैदा हो गए, उस घराना कौन सा था? बनी हाशिम का था। और कबीला कौन सा था? कुरैश का था। पूरी दुनिया के अंदर इससे बड़ा खानदान, बाइज्जत और शर्फ वाला खानदान नहीं, कबीले कुरैश और बनी हाशिम। इसको संस्कृत में कहा गया बड़ा ऊंचे खानदान में, अमन की जगह में, विष्णु यश के जरिए, विष्णु यश को अरबी में कहेंगे अब्दुल्ला के जरिए। सोमतियानी था, सोमती के कोख से। सोमती को अरबी में ट्रांसलेशन करेंगे तो इसका मतलब बनेगा आमीना। अब तर्जमा पूरे मंत्र का ये होगा कि मक्का में, कबीले कुरैश में विष्णु यश अब्दुल्ला के जरिए उनकी अपनी मां, अल्लाह के नबी की मां आमीना के कोख से पैदा होंगे। ये पूरा मंत्र का तर्जुमा ये है, जो अगर किसी जात पर फिट आता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिट आता। लेकिन इसी लफ्ज संभल को लेकर, संभल में 5 नौजवानों के सीने में बंदूक की गोली से उनके गोल सीनों को छलनी किया गया। इसी गलतफहमी की बुनियाद पर
कि 1529 के अंदर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। गलत आरोप है, गलत इल्जाम है। आपको नहीं मालूम था, आप इतने एक्टिव हैं और आपको इतना ही बड़ा दर्द है कैसा हुआ है, तो अगर आप चाहते हैं इंसाफ दिलाने के लिए तो दिलाइए इंसाफ। हमारे इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 5 लाख नौजवान, 5 लाख इंसान ऐसे हैं जो जेल के अंदर हैं, जो मासूम है, जिन पर कोई केस नहीं है, जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया। 22 साल 30 साल जेल से बाहर निकलते हैं, तब कोर्ट कहता है कि इनको बाइज्जत बरी की जाती। आप बाइज्जत बरी करते हो, 25 साल तक इनकी जेल में इनकी जिंदगी तबाह बर्बाद कर देते हो। उसके बाद तुम इस पर कानूनी कार्रवाई और कानूनी नजरिए से कहते हो कि हम इनको बाइज्जत बरी करते। अगर इतनी ही तेजी की 2 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता, 2 घंटे में सर्वे हो जाती, 2 घंटे के अंदर में सर्वे तैयार हो जाता, इतना तो इतनी जल्दी तो किसी मर्डरर को पकड़ने में पुलिस नहीं लगाती और किसी चोर को पकड़ने में इतना टाइम इतनी जल्दी नहीं करते हैं। किसी बेटी की इज्जत लूटी जाती, किसी बेटी का रेप होता, किसी डॉक्टर की इज्जत जलाई जाती है, लूटी जाती, तो देखो 2 घंटे में तो पुलिस नहीं पहुंचती, 2 घंटे में तो अदालत कोई भी कानून पास नहीं करती, जो कि जरूरी है इस देश के लिए। मेरे भाइयों, बस वही बात आती है ना, जब धर्म की बात आती है लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं। धर्म को पहचानना है तो शरीयत की नजर से पढ़िए। हिंदू भाइयों, अगर आपको अपने धर्म के बारे में जानना है तो आप अपने शास्त्र के नजरिए से धर्म को जानिए। नेताओं के चक्कर में रहिएगा तो ऐसे ही दंगा फसाद होगा। नेता लड़ाता, नेता कभी भी आपको तरक्की की तरफ नहीं ले जाता, नेता कभी भी किसी का सगा नहीं होता। नेता से कौम और समाज की तरक्की नहीं होगी। कौम और समाज की तरक्की आपकी अपनी जात और आपकी अपनी मेहनत पर निर्भर है। आप अपने बच्चों की सही इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों को सही तरबियत दीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला वो बच्चा पढ़ेगा, तरक्की करेगा, तो वो खुद भी किसी दंगे में शराब की थैली में अपने ईमान का जनाजा नहीं निकालेगा। वो अपने आप को जेल के सराफों का हकदार नहीं बनाएगा। इसीलिए हम कहा करते हैं अक्सर जगहों में, मेरी बात कुछ लंबी नहीं होगी, मजबूरी हमारे साथ है, वरना हम अपने समाज, अपने इस सीमांचल के इस पसमानदा इलाके के ताल्लुक से हम अपने नौजवानों को, खुसूसन जिम्मेदार लोगों को बात यही कहना चाहते थे और अभी शॉर्टकट में कह भी देता हूँ कि बस अगर आपको तरक्की करनी है तो आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए और आप अपनी मस्जिदों को आबाद कीजिए। हमारी जो मस्जिदें जो बुलडोज हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि मुसलमानों का आज अमल बहुत कमजोर हो गया है। मुसलमानों का यकीन अल्लाह की जात से उठ चुका। क्या सहाबा किराम जमीन पर बैठकर दुआ करते थे, आसमान पर उनकी दुआ कबूल नहीं होती थी? बिल्कुल होती। क्या वो अलग से कुरान पढ़ते? उनकी नमाज अलग थी क्या वो 6 वक्त की नमाज पढ़ते थे? आपके पास जो कुरान है क्या ये अलग है? सहाबा के स्पेशल कुरान था, सहाबा के लिए अजान के अल्फाज अलग थे। क्या सहाबा के लिए शरीयत का फरमान अलग था? नहीं, वही था, लेकिन उनका यकीन अपनी जान से ज्यादा था। आज मुसलमानों का यकीन है? नहीं है। नमाज कहता फर्ज है तो होगा फर्ज। हमारा जवान नमाज क्यों नहीं पढ़ता? समाज की बहु बेटियां बंधन लोन में क्यों डूबी हुई? लोन पे जाते हैं आप लोन लेने के लिए, क्या ये छोटा गुनाह है? बहुत बड़ा गुनाह। अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अपने कुरान करीम के अंदर बयान किया। तफसील से बात की जाए तो एक एक टॉपिक पर एक एक घंटे बात हो सकती, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको सिर्फ तंबीह करता हुआ जा रहा हूं क्योंकि मुझे अपनी बात मुख्तसर करनी है। मेरे समाज के नौजवानों, आज आप जिना के बाजार में आप बहुत ज्यादा आगे हैं, आपका कदम आगे। हमारे हिंदू समाज के नौजवानों से भी कहूंगा, आज एक दूसरे की लड़की को आप टारगेट करते, यथा वायुम समाश्रिते सर्व जीवंते जनतमा तथा ग्रस्तामा वर्तते इताना शरामा। मनुस्मृति का मंत्र है जिसमें कहा गया, ए नौजवानों, यथा वायुम, ए नौजवानों की जमातों। अल्लाह के नबी ने जैसे हदीस में कहा, या माशर शबाब, ए नौजवानों, जब तुम्हारी शादी की इच्छा हो, तुम्हारे पास शादी करने की ख्वाहिश हो, तुम्हारे पास जब सकत हो, ताकत हो, तो तुम शादी कर लो। फल्यतज़व्वज मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फल्यतज़व्वज फइन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़रज। इसलिए कि शादी करने से आपकी जिंदगी पाक पवित्र होगी
और शादी नहीं कर सकते, आपके पास पैसा नहीं है, घर नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप क्या करो? ऐसी सूरत में यह है कि आप रोजा रखो। संस्कृत में भी बात कही गई मेरे हिंदू भाइयों। अगर हिंदू नौजवान है सनातन कर्मी तो पढ़िए, मनुस्मृति में लिखा। हमने खुद तहकीक की, इस मंत्र को हमने निकाला, किसी किताब में नहीं पढ़ा। डायरेक्ट मनुस्मृति का अध्ययन कीजिए तो आपको भी मिल सकता। यथा वायुं समाश्रिते सर्वजीवन्ते जन्तव तथा द्रष्टामावर्तते तारा शरामा। क्या लिखा है? पवित्र जिंदगी जैसे इंसान की सांस के लिए हवा जरूरी है, इंसान की जिंदगी के लिए सांस जरूरी है, ऐसे इंसान की पवित्र तरीन जिंदगी के लिए शादी जरूरी है। जैसे इंसान अगर नस्ल बढ़ाना चाहता है तो शादी जरूरी है, शादी। और इस शादी के अंदर में खुराफात से बचना भी जरूरी। ये जो आजकल जहेज रहते हैं, जैसा कि अब्दुल इमान साहब ने आप लोगों के सामने बात पेश की है कि हम लोग जहेज में डिमांड करते हैं पल्सर गाड़ी, अपाची गाड़ी, इतना महंगा बना दिया गया है। समाज के अंदर में इतनी महंगी शादी होने लगी है, इसी वजह से समाज की बहु बेटियां दूसरों के साथ फरार हो जाती। न बाप से परमिशन, न माँ से इजाजत, बस 2 महीने 3 महीने तक मोबाइल में हाला हवाइयो, उसके बाद चौथे महीने में फुर। क्या है ये समाज के खिलाफ। वो अलग बात है कि आपको शरीयत इजाजत देती है कि आपकी उम्र जब 12 साल हो और लड़का 14 साल हो तो इस्लाम की नजर में आप बालिग है, लेकिन कानून की नजर में तो आप नाबालिग है। कानून की नजर में 18 साल की उम्र की लड़की बालिग होती है, लड़का 21 साल का उम्र का होना जरूरी। लड़का सब जान गया, आजकल लड़का लड़की सब जान गया है कि होगा कुछ नहीं, हम बड़े हो गए, तुम लव मैरिज कर लो, कोर्ट में जाकर शादी कर लो, ना बाप कुछ कर पाएगा, ना माँ कुछ कर पाएगी, ना समाज कुछ कर पाएगा। पुलिस वालों के सामने सिर्फ एक स्टेटमेंट दे दीजिए, सर हम बालिग हैं, हमारा आधार कार्ड दे दीजिए। पता कैसा कैसा होने लगा। लड़का 17 साल की उम्र का, लड़की इतनी तेज, लड़के का आधार कार्ड बना करके फर्जी उसकी एज बढ़ाकर 19 साल की गई, शादी किया गया। हमने तहकीक की तो पता